कभी कभी किसी बड़े ब्रांड की शुरुआत किसी बहुत छोटी समस्या से होती है। मैगी की कहानी भी ऐसी ही है। इसकी शुरुआत यूरोप के एक छोटे से वर्कशॉप से हुई, जहां जूलियस मैगी नाम के एक व्यक्ति ने सोचा कि बिजी फैमिलीज के लिए खाना जल्दी, टेस्टी और कन्वीनियंट कैसे बनाया जाए। वे पल्सेस, स्पाइसेस और कुकिंग टेक्निक्स पर एक्सपेरिमेंट करते रहे। उनका मकसद सिर्फ खाना बेचना नहीं था, बल्कि लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी आसान बनाना था। इसी सोच से रेडी टू यूज सूप्स, लिक्विड सीजनिंग और बाद में मैगी जैसी एक मजबूत फूड ब्रांड की नींव पड़ी। साल 1947 में मैगी का बिजनेस नेस्ले के साथ जुड़ गया। इससे मैगी को ग्लोबल पहचान मिली। लेकिन इंडिया में मैगी की असली कहानी शुरू हुई 1983 में, जब नेस्ले ने मैगी इंस्टेंट नूडल्स को इंडियन मार्केट में लॉन्च किया। उस समय इंडिया में इंस्टेंट नूडल्स कोई कॉमन फूड कैटेगरी नहीं थी। इंडियन फैमिलीज में ज्यादातर लोग घर का बना खाना पसंद करते थे और पैकेट नूडल्स को फॉरेन या अनयूजुअल फूड माना जाता था। इसलिए नेस्ले के सामने सबसे बड़ी चैलेंज सिर्फ प्रोडक्ट बेचने की नहीं थी, बल्कि इंडियन कंज्यूमर्स को एक नई ईटिंग हैबिट सिखाने की थी। नेस्ले ने इंडियन मार्केट को बहुत केयरफुली समझा। उसने मैगी को एक फॉरेन फूड की तरह नहीं, बल्कि इंडियन घरों की डेली नीड के सॉल्यूशन की तरह प्रेजेंट किया। टारगेट ऑडियंस में बिजी मदर्स, स्कूल गोइंग चिल्ड्रन, कॉलेज स्टूडेंट्स और यंग वर्किंग पीपल शामिल थे। ब्रांड ने यह मैसेज दिया कि जब बच्चे को जल्दी भूख लगे, जब स्टूडेंट हॉस्टल में हो या जब घर में कुछ क्विक और टेस्टी चाहिए हो, तब मैगी एक आसान सॉल्यूशन है। इसी समय मैगी ने अपना सबसे फेमस कम्युनिकेशन आइडिया दिया, 2 मिनट्स। यह लाइन सिर्फ कुकिंग टाइम नहीं बताती थी, बल्कि इंडियन फैमिलीज को यह भरोसा देती थी कि कम समय में भी गरम, टेस्टी और सैटिस्फाइंग स्नैक बनाया जा सकता है। येलो पैकेट, मसाला टेस्ट और सिंपल कुकिंग प्रोसेस ने मैगी को धीरे धीरे इंडियन किचन्स में जगह दिलाई। शुरुआत में यह एक नया एक्सपेरिमेंट था, लेकिन कुछ वर्षों में मैगी बच्चों की पसंद, मदर्स की सुविधा और स्टूडेंट्स की मिडनाइट फूड बन गई। यही इंडियन मार्केट एंट्री मैगी की सबसे बड़ी टर्निंग पॉइंट बनी। मैगी ने इंडिया में सिर्फ नूडल्स लॉन्च नहीं किया, बल्कि इंस्टेंट नूडल्स की पूरी कैटेगरी क्रिएट की। बाद में यही कैटेगरी इतनी मजबूत हुई कि मैगी नूडल्स का नाम ही कई लोगों के लिए नूडल्स का दूसरा नाम बन गया। मैगी की पहली सक्सेसफुल स्ट्रैटेजी थी स्ट्रॉन्ग पोजिशनिंग और इमोशनल कनेक्शन। 2 मिनट्स लाइन ने ब्रांड को लोगों के दिमाग में हमेशा के लिए बैठा दिया। यह लाइन इतनी पावरफुल थी कि लोगों ने नूडल्स को मैगी कहना शुरू कर दिया। यह किसी भी ब्रांड के लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट होती है। दूसरी सक्सेसफुल स्ट्रैटेजी थी वाइड डिस्ट्रीब्यूशन। मैगी सिर्फ बड़े शहरों तक सीमित नहीं रही। यह स्मॉल टाउन्स, किराना स्टोर्स, सुपरमार्केट्स, रेलवे स्टॉल्स, कॉलेज कैंटीन्स और टूरिस्ट प्लेसेस तक पहुंची। जब कंज्यूमर को भूख लगी, मैगी पास में मिल गई। एडवर्टाइजिंग ने डिमांड बनाई और डिस्ट्रीब्यूशन ने उस डिमांड को सेल्स में बदला। तीसरी सक्सेसफुल स्ट्रैटेजी थी इनोवेशन और वेरिएंट्स। मैगी ने सिर्फ प्लेन नूडल्स पर डिपेंड नहीं किया। उसने मसाला टेस्ट को मजबूत रखा, लेकिन साथ में आटा नूडल्स, सूपी नूडल्स, रीजनल फ्लेवर्स और कई नए एक्सपेरिमेंट्स किए। ब्रांड ने यह समझा कि कोर प्रोडक्ट को बचाते हुए नए कंज्यूमर्स और बदलती प्रेफरेंसेस को भी एड्रेस करना जरूरी है। लेकिन मैगी की जर्नी हमेशा स्मूथ नहीं रही। कंपटीशन भी बढ़ता गया। येपी, टॉप रामेन, वाई और अन्य नूडल्स ब्रांड्स ने मार्केट में जगह बनाने की कोशिश की। कॉम्पिटिटर्स ने अलग अलग फ्लेवर्स, लॉन्ग नूडल्स, हेल्थ क्लेम्स और अट्रैक्टिव पैकेजिंग के साथ कंज्यूमर्स को अट्रैक्ट किया। मैगी को अपनी लीडरशिप बचाने के लिए लगातार टेस्ट, ट्रस्ट और अवेलेबिलिटी पर फोकस करना पड़ा। मैगी की सबसे बड़ी चैलेंज साल 2015 में आई। फूड सेफ्टी से जुड़े कंसर्न्स के कारण इंडिया में मैगी पर नेशन वाइड बैन लगा। कई स्टेट्स में प्रोडक्ट्स हटाए गए और ब्रांड को शेल्फ से वापस लेना पड़ा। यह मैगी के लिए बहुत बड़ा क्राइसिस था, क्योंकि जो ब्रांड डिकेड्स से ट्रस्ट पर बना था, उसी ट्रस्ट पर सवाल उठ गया। नेस्ले ने प्रोडक्ट सेफ्टी की बात कही, कोर्ट में चैलेंज किया और एक्रेडिटेड लैबोरेटरीज से फ्रेश टेस्टिंग हुई। बॉम्बे हाई कोर्ट ने बैन को हटाया और टेस्टिंग क्लियरेंस के बाद मैगी नवंबर 2015 में मार्केट में वापस आई। कमबैक आसान नहीं था। कंज्यूमर ट्रस्ट फिर से बनाना पड़ा। मैगी ने अग्रेसिव शाउटिंग के बजाय फैक्ट्स, टेस्टिंग और पेशेंस पर भरोसा किया। धीरे धीरे कंज्यूमर्स वापस आए। 2016 तक मैगी की मार्केट शेयर फिर से 50% से ऊपर पहुंची। अगस्त 2016 तक यह करीब 57% तक गई और 2017 से 2018 के बीच यह लगभग 60% जोन में वापस आ गई।
यह कमबैक दिखाता है कि स्ट्रॉन्ग ब्रांड क्राइसिस के बाद भी लौट सकता है अगर उसके पास ट्रस्ट रीबिल्ड करने की सही स्ट्रैटेजी हो। की स्टैटिस्टिक्स की बात करें तो मैगी इंडिया में 1983 में लॉन्च हुई। 2010 तक इंस्टेंट नूडल्स कैटेगरी लगभग 15.8 बिलियन रुपीस की कैटेगरी बन चुकी थी। 2015 के क्राइसिस से पहले मैगी का मार्केट शेयर कई रिपोर्ट्स के अनुसार करीब 75 से 80% तक था। बैन जून 2015 में लगा। अगस्त 2015 में कोर्ट ने फ्रेश टेस्टिंग का ऑर्डर दिया और नवंबर 2015 में मैगी वापस मार्केट में आई। फाइनेंशियल ईयर 2023 से 24 में इंडिया मैगी का दुनिया का सबसे बड़ा मार्केट बना, जहां करीब 6 बिलियन सर्विंग्स की बात सामने आई। ये नंबर्स बताते हैं कि मैगी सिर्फ एक स्नैक नहीं बल्कि इंडिया की फूड कल्चर का हिस्सा बन चुकी है। अब एक छोटा स्वॉट समझते हैं। स्ट्रेंथ्स। मैगी की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ उसकी ब्रांड रिकॉल है। 2 मिनट्स प्रॉमिस, येलो पैकेट, अफोर्डेबल प्राइस, स्ट्रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन और लॉयल कंज्यूमर्स इसे बहुत मजबूत बनाते हैं। वीकनेसेस, हेल्थ परसेप्शन, इंग्रेडिएंट्स, सॉल्ट लेवल और पैकेज्ड फूड से जुड़े कंसर्न्स मैगी की वीकनेस बन सकते हैं। ब्रांड का इंस्टेंट नूडल्स कैटेगरी पर ज्यादा डिपेंड करना भी एक रिस्क है। अपॉर्चुनिटीज, बेटर फॉर यू वेरिएंट्स, रीजनल फ्लेवर्स, क्विक कॉमर्स, ई कॉमर्स, रेसिपी आइडियाज और ट्रांसपेरेंट लेबलिंग मैगी के लिए बड़ी अपॉर्चुनिटीज हैं। थ्रेट्स, फूड सेफ्टी रेगुलेशंस, सोशल मीडिया कंट्रोवर्सीज, एग्रेसिव कंपेटिटर्स और चेंजिंग यूथ प्रेफरेंसेस मैगी के लिए थ्रेट्स हैं। मैगी की कहानी से टॉप 3 की लर्निंग साफ मिलती हैं। पहली लर्निंग यह है कि एक सिंपल प्रॉमिस भी पावरफुल ब्रांड बना सकता है। 2 मिनट्स एक छोटा मैसेज था, लेकिन उसने कंज्यूमर की रियल प्रॉब्लम सॉल्व की, भूख और समय की कमी। दूसरी लर्निंग यह है कि डिस्ट्रीब्यूशन किसी भी एफएमसीजी ब्रांड की बैकबोन होती है। अगर प्रोडक्ट कंज्यूमर के पास सही टाइम पर उपलब्ध है तो ब्रांड की ग्रोथ बहुत तेज हो सकती है। तीसरी लर्निंग यह है कि क्राइसिस में ब्रांड को इमोशन से ज्यादा फैक्ट्स, ट्रांसपेरेंसी और पेशेंस की जरूरत होती है। मैगी ने टेस्टिंग, लीगल प्रोसेस और ट्रस्ट रीबिल्डिंग के जरिए मार्केट में वापसी की। आज जब कोई व्यक्ति किराना स्टोर से येलो पैकेट खरीदता है तो वह सिर्फ नूडल्स नहीं खरीदता, वह एक फेमिलियर टेस्ट, चाइल्डहुड मेमोरी, हॉस्टल लाइफ, हिल स्टेशन वाली गरम मैगी और बिजी डे की राहत खरीदता है। मैगी ने इंडिया को यह सिखाया कि क्विक फूड भी इमोशनल हो सकता है। मैगी की जर्नी एक सिंपल आइडिया से शुरू हुई थी, हंगर और हॉट फूड के बीच की दूरी कम करना। इंडिया में यह आइडिया 2 मिनट्स के रूप में फेमस हुआ। क्राइसिस आया, कंपटीशन आया, हेल्थ डिबेट्स आई, लेकिन मैगी ने अपने कोर प्रॉमिस को नहीं छोड़ा। यही कारण है कि मैगी आज भी इंडिया के सबसे मजबूत और यादगार फूड ब्रांड्स में से एक है। मैगी की कहानी हमें बताती है कि अगर प्रोडक्ट यूजफुल हो, टेस्ट कंसिस्टेंट हो, प्राइस सही हो, डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रांग हो और ब्रांड ट्रस्ट को सीरियस ले तो वह सिर्फ मार्केट लीडर नहीं बनता बल्कि लोगों की लाइफ का हिस्सा बन जाता है। यही मैगी की असली सक्सेस स्टोरी है।